हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए जो सेकंड पेपर है उससे संबंधित एक टॉपिक है और ये फर्स्ट पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। दैनिक जागरण का ये आर्टिकल है और चलिए तो टॉपिक का नाम है कि पेचीदा नहीं प्रवासन की पहेली, यानी कि लेखक बताना चाहते हैं कि जो प्रवासन की जो समस्या है ये इतना भी पेचीदा नहीं है जितना लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलिए लेखक के विचारों को समझते हैं, शुरू करते हैं आर्टिकल को। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ दलों की ओर से प्रवासन का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। आप प्रशांत किशोर की बात करिए तो उनके द्वारा लगातार जो है प्रवासन की समस्या को मुद्दा बनाकर और पेश किया जा रहा है लोगों के बीच में। ठीक है, तो वही लेखक कर रहे हैं कि दबाव में दूसरा पक्ष भी इसे रोकने का दावा कर रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ज़्यादातर प्रवासन न तो क्षणिक होते हैं, न ही तत्काल रोके जा सकते हैं। ठीक है, प्रवासन देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है, इसे हमेशा नकारात्मक अर्थों में नहीं लिया जाना चाहिए। सही बात है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि प्रवास किया, लेकिन अब ये भी जानना चाहिए कि किस लिए किया। एक तो हुआ कि रोजगार के लिए किया, रोजगार, ठीक है। और दूसरा ये हो गया कि मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति बिहार में रह रहा है और वो दिल्ली के चकाचौंध के जीवन देखकर अगर वो दिल्ली शिफ्ट हो रहा है तो ये प्रवासन जो है कोई इससे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आगे देखा जाए तो आगे इस पर भी चर्चा मेरे ख्याल से होगा ही। चलिए, प्रवासन के अलग अलग कारण हो सकते हैं। कभी अपनी रक्षा के लिए प्रवासन होते हैं तो कभी बेहतर जीविकोपार्जन के लिए। ठीक है, मुंबई में बिहार मूल के एक वरिष्ठ नौकरशाह कहते हैं कि प्रवासन के दो कारण होते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रवासन के दो कारण बताया गया है। एक होता है पुश फैक्टर और दूसरा होता है पुल फैक्टर। पुश और पुल। देखिए, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर थोड़ा सा समझ लीजिए। पुश फैक्टर जो है ये व्यक्ति जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रवास करेगा, कहीं अन्य जैसे दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जाएगा कमाने के लिए। लेकिन जो पुल फैक्टर है ये वहाँ के जीवन शैली को देखकर, जीवन शैली से प्रभावित होकर वहाँ के जो जीवन शैली है, वहाँ का जो आकर्षक चीज़ें हैं, जैसे मान लिया जाए उदाहरण के लिए कोई फिल्म में काम करने के लिए गया तो वहाँ पर कोई वहाँ की सुविधाएं देखकर स्कूल कॉलेज आदि के लिए जो है बसने गया, तो ये जो है पुल फैक्टर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये सारी चीज़ें आएंगी। तो एक है पुश फैक्टर और दूसरा है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर वह है जिसमें रोजी रोटी की तलाश में लोग अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरे स्थान की ओर पलायन करते हैं। और आज पंजाब में लाखों की संख्या में काम कर रहे बिहारी मजदूर है, या मुंबई दिल्ली की फैक्ट्रियों और भवन निर्माताओं के यहाँ काम कर रहे बिहारी मजदूर, इनका प्रवासन पुश फैक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि ये लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में जाकर कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पुश फैक्टर के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इन्हें जीविकोपार्जन के लिए अपना घर और प्रदेश छोड़कर अन्य प्रदेशों की ओर रुख करना पड़ा है। लेकिन जब मुंबई की चकाचौंध से प्रभावित होकर कोई वहाँ फिल्म उद्योग अथवा किसी और क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए अपने प्रदेश से बाहर निकलता है तो ऐसा प्रवासन जो है पुल फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर समझ चुके हैं आप लोग। आगे देखते हैं कि क्योंकि इन्हें बाहर की चकाचौंध बेहतर करियर बनाने के लिए अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से अन्य महानगरों में या महानगरों की ओर हुआ ज़्यादातर प्रवासन पुश फैक्टर के अंतर्गत आता है, क्योंकि इन लैंडलॉक प्रदेशों में औद्योगिक विकास नहीं हो सका है। झारखंड के बिहार में शामिल रहने तक तो जमशेदपुर, बोकारो और झरिया जैसे इस्पात एवं कोयले से संबंधित उद्योग आसपास के क्षेत्रों को काफ़ी रोजगार देते रहे, साथ ही राज्यों के लिए राजस्व का भी बड़ा साधन बने रहे। लेकिन एक ओर राज्य के विभाजन ने राजस्व का स्रोत खत्म किया, तो दूसरी ओर लालू राबड़ी राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था ने किसी भी नए उद्योग को बेहतर बिहार की ओर जाने से भी विमुख कर दिया। देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं लेखक कि जो जब बिहार झारखंड एक था तब वहाँ पर औद्योगिकरण हो रहा था और लोग जो है उद्योगों में अपना रोजगार पा रहे थे। लेकिन जैसे ही झारखंड बन गया, यानी बिहार से अलग हो गया झारखंड, तब वहाँ जो है औद्योगिकरण नहीं हुआ। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो लालू राबड़ी का जो शासनकाल है, जो कानून व्यवस्था बिगड़ी थी, तो इस कारण से भी उद्योगों का जो है बिहार में आकर्षण नहीं हुआ। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं किसी का नाम लेकर यहाँ पर नहीं लिखना है मेंस में। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि यही हाल पूर्वी उत्तर प्रदेश का कानपुर की औद्योगिक शाख कम करने से हुआ है। जो कानपुर शहर है वहाँ पर भी औद्योगिक जो शाख है उसमें कमी हुई, तो ये समस्या उत्पन्न हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग एक समय रोजगार के लिए बर्मा
यानी कि अब म्यांमार उसका नाम पड़ गया है, कलकत्ता यानी कि अब इसको कोलकाता नाम दिया गया है, और कानपुर का रुख करते थे। कलकत्ता में कम्युनिस्ट शासन शुरू होने के बाद एवं कानपुर में कपड़ा मिलें बंद होने के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों को भी रोजगार के लिए दूसरे महानगरों में रुख करना पड़ा। देखिए, यह पहले जो है कानपुर जो है कपड़ा के लिए प्रसिद्ध था, और कोलकाता भी जो है वो औद्योगिकरण का वहाँ पर अच्छा खासा विकास हुआ था। तो इस कारण से लोग जो है, यहाँ म्यांमार भी दिया हुआ है, तो इस कारण से जो लोग हैं उधर पलायन करते थे। लेकिन अब क्या है कि ये सारी जो है मिलें लगभग बंद होने लगी। जैसे कानपुर में जो ये कपड़ा मिलें हैं वो बंद होने लगी, तो इस कारण से जो है उत्तर प्रदेश के लोग भी अन्य राज्यों में जाने लगे रोजगार के लिए। आगे देखा जाए, लेखक कहते हैं कि इनमें प्राथमिकता पर रहे दिल्ली मुंबई। जो लोग प्रवास कर रहे हैं इन क्षेत्रों से वो ज़्यादातर कहाँ पर जा रहे हैं, तो दिल्ली और मुंबई में। बिहार के ज़्यादातर लोगों ने दिल्ली का रुख किया, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुंबई का। लेकिन पिछली सदी के 90वें दशक में मुंबई की कपड़ा मिलों पर भी संकट के बादल छाने लगे। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश, बिहार से आकर मुंबई में काम करने वालों पर पड़ा। महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों से मुंबई आने वाले भी इससे प्रभावित हुए, क्योंकि कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र के भी लोग बड़ी संख्या में मुंबई पहुंचते रहे। वहीं 1990 के ये बताया है कि कौन कौन कहाँ के लोग जो है मुंबई जा रहे थे। अब देखिए, यहाँ पर 1990 के बाद की बात हो रही है। तो 1990 के बाद उदारीकरण के आरंभ और कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ने के बाद दक्षिण भारत के जो बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों ने भी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोले। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब उदारीकरण हुआ, यानी LPG 1991 में होता है, इसके बाद से दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से संबंधित उद्योग लगने लगे और प्रचलन बढ़ने लगा और रोजगार के नए अवसर मिलने लगे। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई भी आगे रहे, लेकिन यूपी बिहार अपनी खराब कानून व्यवस्था वाली छवि के कारण इसमें भी पिछड़ते रहे। इतना होने के बाद भी बिहार, झारखंड, यूपी जो क्षेत्र हैं अभी प्रतिस्पर्धा में बहुत पीछे रहे। जबकि सॉफ्टवेयर से संबंधित उद्योगों के लिए न तो किसी समुद्र का ज़रूरत है और न ही किसी बंदरगाह या लॉजिस्टिक सुविधाओं की। लेखक बता रहे हैं कि देखिए, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के लिए कोई भी समुद्र की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बंदरगाह की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी लॉजिस्टिक की कमी है। फिर भी जो है बिहार, यूपी जैसे जो क्षेत्र हैं पिछड़े रहे इन क्षेत्रों में, ठीक है। इनमें बदलाव की कुछ शुरुआत नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रवासी बिहारियों को अपने मूल राज्य से जोड़ने के लिए बिहार फाउंडेशन बनाकर की थी। इसका कुछ असर उस समय दिखाई भी देने लगा, लेकिन बाद में इसका कामकाज ढीला पड़ गया। देखिए, ये लिखेंगे तो नीतीश कुमार नहीं लिखेंगे, क्योंकि नाम लिखकर ये बताना, ये लिख सकते धीरे धीरे स्थिति जो है खराब होते चली गई और बिना नाम किसी का लिखे हुए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बदलाव की वानगी योगी सरकार आने के बाद दिखाई दी, जब दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों का औद्योगिकरण शुरू हुआ। उद्योग व्यवसाय केवल मशीनों से नहीं चलते, उनमें काम करने के लिए कुशल कारीगरों के साथ उच्च शिक्षित प्रबंधकों और इंजीनियरों की भी ज़रूरत होती है। कल्पना कीजिए कि IIM अहमदाबाद से MBA की और IIT मुंबई से BTech की डिग्री लेकर कोई ऐसी किसी जगह पर जाने की जहमत क्यों उठाएगा जहां उसके बच्चों की शिक्षा के लिए न तो अच्छे स्कूल हो और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं और न ही मनोरंजन के कोई साधन, यहाँ तक कि कोई अच्छे रेस्टोरेंट भी न हो जहां शनिवार रविवार की शाम वह अपने परिवार के साथ जाकर सुकून से कुछ पल गुजार सकता हो। ग्रेटर नोएडा में यह कमी पूरी करने के लिए दिल्ली जैसा महानगर पड़ोस में है, लेकिन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश यहीं पर क्या है, मार खा जाते हैं। निश्चित रूप से इन राज्यों में सड़कें अच्छी बन चुकी है या बन रही है, बिजली आपूर्ति भी पहले से अच्छी हुई है, लेकिन कानून व्यवस्था के साथ साथ कई और बुनियादी सुविधाएं आज भी इन क्षेत्रों में बहुत दूर है। यह परिवर्तन रातों रात नहीं हो सकता, सरकार कोई भी आ जाए। यानी कि लेखक का कहना है कि देखिए, सिर्फ सरकार जो है कोई भी है, ये अचानक से परिवर्तन नहीं हो सकता है, या पलायन जो है रुक नहीं सकता है, ठीक है। और इस पलायन को रोकने के लिए एक मतलब कुछ समय चाहिए, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि पलायन जो है सिर्फ ये नहीं है कि पलायन हो रहा है, पलायन क्यों हो रहा है। अब कुछ लोग अपने
ये चकाचौंध की जीवन जीने के लिए मुंबई जाते हैं, तो उसको अब कैसे वापस लाएंगे? वो तो अपने मर्जी से जा रहे हैं। हाँ, इनको रोका जा सकता है कि जो जीविकोपार्जन के लिए मुंबई, दिल्ली, पंजाब जैसे क्षेत्रों में जाकर और अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, कमा रहे हैं। देखिए, इन्हें भी रोका जा सकता है। जो पुल फैक्टर हैं उनको भी रोका जा सकता है, अगर वो सारी सुविधाएं अपने बिहार और यूपी के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इसका विकास कर दिया जाए। ठीक है, तो ये जो है लेखक का अपना जो है आर्टिकल है, और इन्होंने ये समझाया है कि पलायन जो है क्यों हो रहा है, इसका यानी कि कारण बताए हैं। क्या क्या इसके निदान के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, थोड़ा बहुत ये बताए हैं। ठीक है, तो ठीक है, आर्टिकल को थोड़ा बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। बाकी वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।